नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की मुख्य खबरें। पंच तत्व में विलीन हुआ रीवा का लाल लक्ष्मीकांत। अंतिम संस्कार में पहुंचे प्रदेश के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, दी श्रद्धांजलि। विधानसभा अध्यक्ष के प्रथम रीवा आगमन पर समर्थकों में भारी उत्साह। चौक चौराहों में लगे पोस्टर बैनर। लापता युवक का कुएं में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। खबरें अब विस्तार से। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीएएफ 22वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ जवान लक्ष्मीकांत द्विवेदी आईईडी बम की चपेट में आने से शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गृह ग्राम बरछा ककराहा पहुंचा, जिनका अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा। उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश के राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल एवं पूर्व मंत्री विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल तथा चौथर विधायक श्री श्यामलाल शुक्ला विशेष विमान द्वारा भोपाल से चौराहटा हवाई पट्टी पर पहुंचे, जहां से वे कार के द्वारा शहीद के गृह ग्राम ककराहा अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए गए। हम आपको बता दें कि शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी का विवाह 15 वर्ष पहले दहियारी पोसना कोराव में धूमधाम से अंजू से हुआ था। उनकी 2 बेटियां हैं, जिसमें 10 वर्ष की रुचि द्विवेदी तथा 6 वर्ष की परी है। जानकारी के अनुसार वे 4 माह पहले ही अपने परिवार के साथ थे तथा बच्चों से जल्दी ही अवकाश पर आने की बात भी कही थी। उनकी शव यात्रा जैसे ही रीवा बॉर्डर पर पहुंची तो लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए भारत माता की जय घोष के नारे लगाए। आपको बता दें कि वीर सपूत का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गृह ग्राम पहुंचा, वैसे ही हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचने लगी। वहीं देर शाम राज्य मंत्री सांसद जनार्दन मिश्र सहित अन्य विधायक गण गृह ग्राम पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रस्तुत है झलकी सहित जानकारी के कुछ अंश। राजेंद्र शुक्ला जी, रीवा पूर्व मंत्री जी, आदरणीय रामखेलावन पटेल जी, मंत्री मध्य प्रदेश शासन। हमारा इस घर से पारिवारिक लगाव था। बचपन से मैं यहाँ आता हूँ, जब बहुत छोटा था तब से। हमारे बीच का हमारा मित्र कहिए, चाहे हमारा छोटा भाई कहिए, आज हम लोगों को इस गांव में, ये परिवार में आके बहुत दुखद घटना है ये। और ऐसे घटना की मैं निंदा करता हूँ। ये उस लड़के के चाचा जी बगल में बैठे हुए हैं, सत्यदेव द्विवेदी जी। ये बचपन से हम लोगों को एक साथ गोद में खिलाते थे
गोद में इन लोगों खेलते थे, हम लोग यहाँ गांव में आते थे तो खेला करते थे। आज वो इस बीच में नहीं है। इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे, समृद्ध करे। भैया क्या सरकार तरफ से क्या हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जैसे ही घटना क्रम की जानकारी हुई 11 बजे ही उन्होंने निर्देश दे दिया था कि मैं माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय जनार्दन द्विवेदी जी और माननीय प्रदीप पटेल जी, श्यामलाल द्विवेदी जी और प्रदीप पटेल जी सब लोग जाके पीड़ित परिवार को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए, एक रीवा में फ्लैट, मकान और उनके परिवार को एक को नौकरी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सतत पीड़ित परिवार के साथ है और विधानसभा न चल रही होती तो स्वयं आते हैं। देश की रक्षा करते हुए एक और जवान हमारे ज़िले के शहीद हुए हैं, लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी। हम सब को दुख भी है और गर्व भी है, क्योंकि सब जानते हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद ये दीमक की तरह हमारे देश को कमज़ोर करता है और इनसे मुकाबला करने के लिए ये जवानी है, ये बहादुरी है जो सीना तान के, सिर ऊंचा करके इनका मुकाबला कर रहे हैं। और इस मुकाबले के दौर में ही लक्ष्मीकांत जब भोजन कर रहे थे उस समय अंडरग्राउंड जो बारूद बिछा के इन लोगों ने रखा था, उसके विस्फोट होने से जो उनकी मृत्यु हुई है, जिसके कारण वो शहीद हुए। हम सब इस वीर आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं उनके चरणों में। और जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने बताया, रामखेलावन पटेल जी ने, कि सुबह जैसे ही ये दुखद समाचार मिला, मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को विधानसभा में बुलाया। स्पीकर साहब के चैम्बर में हम लोग सब हुए और उन्होंने तत्काल ये कहा कि विधानसभा के कारण और मैं अभी यहाँ जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग तत्काल रवाना हुई। आने में थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि विमान में कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी। हमारे सांसद जी को भी मुख्यमंत्री जी ने बात किया और वो तुरंत रवाना हुए। तो हम सब दुखी परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शक्ति मिले, क्योंकि जिसके घर का व्यक्ति जाता है इस कष्ट को वही समझ पाता है और उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन लक्ष्मीकांत तो बहुत दिनों तक याद किए जाएंगे। उनके बड़े भाई सर, उनके परिवार के लोगों का सम्मान बना रहे, अब ये हम सबका दायित्व है। और जीवन तो वापस किया नहीं जा सकता, लेकिन 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और उनको रीवा में मकान और नौकरी, इस प्रकार की मदद करके सरकार उनको एक तरीके से सम्मान प्रदर्शित करने का जो मंशा है वो अभी मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर घोषणा की है। मैं एक बार फिर से लक्ष्मीकांत जी जो शहीद हुए हैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष के आगमन पर समर्थकों का उत्साह, चौक चौराहों में लगाए गए पोस्टर और बैनर। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा आ रहे हैं, जिसको लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के चौक चौराहों में उत्साह के चलते पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। उनके आगमन को लेकर खुशी जाहिर की गई है और जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी भी की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गिरीश गौतम कल 6 मार्च को रीवा आ रहे हैं, जिसके चलते उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि विधानसभा द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का पूरा प्रोटोकॉल और रोड मैप तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष राजधानी भोपाल से 6 मार्च को विशेष शासकीय विमान से
9:30 बजे रीवा के चौराहा हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए शहर भर में स्वागत द्वार बनाए गए हैं, जहां उनके समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि स्वर्गीय श्री श्रीनिवास तिवारी के बाद रीवा देवतलाब से विधायक गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में उनके समर्थकों के साथ साथ आम लोगों का उत्साह पूरे चरम पर है। आपको बता दें कि चौराहा हवाई पट्टी से नेता व कार्यकर्ताओं के साथ एनसीसी मैदान पर आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले गिरीश गौतम का जगह जगह भव्य स्वागत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कार्यक्रम के बाद कुछ समय के लिए अपने आवास जाएंगे। वे करीब 1:30 बजे वहां से मनगांव के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर देवतालाब मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहां भी नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वे नई गढ़ी पहुंचेंगे, जहां आमजनों से भेंट सहित रात्रि में विश्राम करेंगे। अगले दिन नई गढ़ी में स्थित अष्टभुजी माता मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रीवा राजनिवास के लिए रवाना होंगे। यहां पार्टी नेता कार्यकर्ताओं सहित आमजनों से भेंट करेंगे। साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होकर रात्रि विश्राम राजनिवास में करने के पश्चात वो सुबह 9 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। प्रस्तुत है राहुल गौतम एवं भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय पटेल से जानकारी के कुछ अंश। अभूतपूर्व तैयारियां चल रही हैं। अपने इस बिंद क्षेत्र में अपने जनप्रिय लोकप्रिय बिंद नायक के स्वागत के लिए अपने कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय अजय सिंह जी के नेतृत्व में हम सभी पार्टी के सिपाही उनके आदेशों का पालन करते हुए अपने लोकप्रिय नेता सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी का हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता और जिले की जनता के आशीर्वाद से सब पार्टी के साथीगण एकजुट होकर के एक विहंगम दृश्य का नज़ारा वहां हम देखने जा रहे हैं। मेरी आप रीवा जिले की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर पधार करके उस विहंगम नज़ारे के साक्षी बने। मेरी केवल इस बात की अपील है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, संगठन मंत्री श्री महाजन जी के नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हम वो स्वागत करने जा रहे हैं। हाथी मंगाए गए हैं, मुझे भी अखबारों के माध्यम से मालूम चला है और वो महावत ने कोई बाइट भी किसी समाचार के हमारे प्रिय भाई से दी है कि वो आ रहे हैं। लगभग 5 हाथियां आ गई हैं, ऐसी मुझे जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से हुई है। लगभग जो उनका रूट जो तय हुआ है सरकारी, उसमें 8:30 बजे वो निवास भोपाल से वो स्टेट पे हैंगर वहाँ हवाई पट्टी पहुँच करके 9 बजे वो प्रस्थान करेंगे भोपाल से रीवा के लिए। 10 बजे यहाँ आएंगे। हम सभी माननीय जिला अध्यक्ष जी अजय सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ से हम पार्टी कार्यकर्ता चौराहा हवाई पट्टी से उनका स्वागत स्टार्ट करेंगे। उनके साथ पार्टी के कोई अन्य नेता रहे? उनके साथ कई जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है, काफ़ी संख्या पर सम्मानीय विधायकगण, काफ़ी संख्या पर सम्मानीय मंत्रीगण और पार्टी के वरिष्ठ हमारे महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के बीडी भाई साहब के निर्देशानुसार सम्मानीय सत्येंदु जी भैया और सभी पार्टी के बड़े नेता उनके स्वागत के हम लोग जो स्वागत करने जा रहे हैं, हम लोगों का स्वागत स्वीकार करने के लिए वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। कपड़ा दुकान में लाखों की चोरी, शटर उखाड़कर बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। आपको बता दें कि देर रात ढेकाहा मैदानी मार्ग पर मां सुपर कलेक्शन कपड़ा की दुकान में लाखों की चोरी की गई। अज्ञात बदमाशों ने दुकान का शटर उखाड़कर नकदी सहित लाखों के कपड़े उड़ाकर ले गए। मां सुपर कलेक्शन के संचालक जनेंद्र तिवारी ने बताया कि वह रात को 9 बजे के करीब दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह 5 बजे दुकान मालिक जब टहलने निकले तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। घटना की सूचना पुलिस को दी और बताया कि अज्ञात चोर जीन्स, टी-शर्ट्स, मेंस, लेडी वियर सहित नकदी तकरीबन 4,000 रुपए उड़ाकर ले गए। कपड़ों की कीमत 2 लाख बताई जा रही है। घटना की सूचना 100 डायल को भी दी गई, जिसके बाद 100 डायल ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही। वहीं जब सीसीटीवी से इस मामले की जांच की गई तो एक संदिग्ध बोलेरो देखी गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरी घटना की जांच की जा रही है।
प्रस्तुत है झलकी सहित जानकारी के कुछ अंश। ये नंबर है ये मिली ना मालूम कंट्रोल रूम में अब ये ले कंट्रोल रूम बताई सारे क्या मतलब ऐसा चोरी सारे कैसे हो रही पता कब चला आपको? सुबह हमको 5:30 बजे पता चला। ये भैया जिनकी दुकान है उन्होंने फ़ोन किया, बोला कि आपका शटर टूटा हुआ है। शायद 35,000 कहीं पे जा रहा यूपीआर नहीं का नाम देने ऑनलाइन पेमेंट हुआ ना। हाँ पूरा बताइए। दराज में कौन सा दराज में पैसा था आपके? ये इस दराज में हाँ तो एक काम यह करेगा कि वो जरूरत पूर्ण कहने जी, कल शाम को 9 बजे मैं दुकान से गया। आज सुबह मकान मालिक शिवकांत मिश्रा जी का फ़ोन आया, बोले आपके दुकान का शटर कटा हुआ है। किसी मतलब वहाँ पे कोई बुजुर्ग लोग टहलने गए थे, उन्होंने आवाज़ लगाया था, वो फिर फ़ोन किए मेरे को। मैं आया देखा तो शटर कटा हुआ था, जिसमें 150 जीन्स और 100 पीस के आसपास शर्ट, 80 पीस टी शर्ट, 80 पीस लोवर ये चोरी हुआ है। काउंटर से 2,000 रुपये कैश था, मोबाइल चार्जर वगैरह यही चल। घटना की सीसीटीवी में भी कुछ? जी, घटना वहीं पे बाजू में सीसीटीवी कैमरा था, जिसमें प्यासी जी के यहाँ, जिसमें 3-4 लड़के दिख रहे हैं। वो बैग मतलब सामान वहाँ से चोरी करने के बाद बैग, बहुत बड़ा बैग लिए हैं, उसमें उनसे वजन से उठ नहीं रहा था। वो खींचते खींचते रोड के क्रॉस करते हैं, उधर से बोलेरो आती है, उसमें बैठ के निकल जाते हैं। वो सीसीटीवी में। जी, इसकी शिकायत कहाँ की है? जी सिविल लाइन थाना में किए हैं शिकायत। सर ने अज्ञात नाम से FIR दर्ज किया है और जांच चालू है। सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। ये सुबह 3 बजे के आसपास। क्या नाम है? जैनेंद्र द्विवेदी। 4 दिन से लापता युवक की कुएं में मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सिविल लाइन थाना क्षेत्र बांसघाट के वार्ड क्रमांक 6 में एक युवक की लाश कुएं में तैरती हुई दिखाई दी, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मनोज बहलिया पिता रमेश बहलिया के रूप में की गई है। आपको बता दें कि मनोज बहलिया बांसघाट का ही निवासी है, जो वैवाहिक कार्यक्रमों में खाना बनाने का काम करता था। परिजनों ने बताया कि 1 मार्च से मनोज बहलिया घर से गायब हो गया था, जिसकी लाश आज कुएं में तैरती हुई दिखाई दी। मृतक मनोज अपने पिता का जीवित इकलौता पुत्र था, जिसकी लाश आज कुएं में तैरती हुई मिली। मृतक के संबंध में 2 दिन पूर्व सिविल लाइन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आज सुबह 6 बजे स्थानीय निवासी जब कुएं में पानी भरने के लिए पहुंचे तो देखा कि मनोज की लाश कुएं में तैर रही है। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्यवाही करते हुए मृतक के शव को PM के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवा दिया। अशोक कुमार मिश्रा साले हैं। नहीं पता, परसों सोमवार रात से गोल है जी। वो खाना पार्टी में खाना होना बाद, शादी पार्टी में खाना होना बजे। क्या नाम था इसका? मनोज। कैसे मतलब आपने इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी क्या? जी। अचानक गायब हुआ था कि या कुछ बताया गया था? नहीं बोला, स्टैंड तरफ से आ रहे हैं घर तरफ से बोला, फिर उसी रात से गया नहीं घर।
साथी होती सब यहीं है, सबसे पता लगाए, नात रिश्तेदारी में पता लगाए, सब यहीं थे। आज कैसे पता चला आपको? आज सुबह वही ठेला लगाते वही नहा रहे थे तो गए, बोले कि लहास उतरा रही है। हम लोग आए वहाँ से घर से, फिर थाने गए, फिर अभी निकलवाए। सरकार द्वारा निजीकरण के विरोध में मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार यतीश शुक्ला को सौंपा गया ज्ञापन। हम आपको बता दें कि केंद्र शासन द्वारा विगत दिनांक 20 सितंबर को स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट द्वारा राज्य शासन को प्रेषित कर 32 सप्ताह में प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए निर्देशित किया गया है। प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण होने से किसान, गरीब तथा युवा वर्ग का अहित होगा। साथ ही इन विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत विद्युत कर्मियों एवं अभियंताओं का भविष्य भी असुरक्षित होगा। अतः प्रदेश में कार्यरत प्रमुख 17 संगठनों द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा का गठन कर पूरे प्रदेश में जिला अध्यक्ष महोदय के माध्यम से अपनी मांगों का निराकरण करने हेतु सरकार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन पत्र में मुख्य मांगे हैं: मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण न किया जावे, प्रदेश की विद्युत कंपनियों में कार्यरत वाह्य स्रोत कर्मचारियों की ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर विद्युत कंपनियों में संविलियन किया जावे, विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जावे। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। बताएं भैया, ये किन मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है आप लोग के द्वारा? आज हम लोगों ने 17 कर्मचारी संगठन का एक संयुक्त मोर्चे के माध्यम से जो केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्स, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जारी किया है पूरे देश के बिजली कंपनियों को निजीकरण करने का, उसी के विरोध में हम लोगों ने प्रमुख रूप से 3 मांगे हैं हमारी। सबसे पहला है निजीकरण रोका जाए, ये किसी भी तरह से जनता और कर्मचारियों के हित में नहीं है। दूसरा है संविदा कर्मचारी कई वर्षों से उपेक्षाएं झेल रहे हैं, इनको स्थायी तौर से रेगुलर किया जाए। और वितरण कंपनियों में आउटसोर्स कर्मचारी कई वर्षों से शोषण का शिकार हो रहे हैं, उनका वितरण कंपनियों में संविलियन किया जाए। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज पूरे प्रदेश में संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम लोग कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, और अगर नहीं इन मांगों पे विचार किया जाता तो ये कार्यक्रम और इस तरह से आगे के भी कार्यक्रम जारी होंगे और आंदोलन हमारा और उग्र होगा। पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया है आप लोग के द्वारा, कई बार चेताया गया सरकार को, फिर उसके बाद अभी तक सही है कि निजीकरण रोकने के लिए और विभागों के लिए हम लोग कई महीनों से इसका विरोध कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये भी आश्वासन दिया गया था कि आपसे मिलकर बात की जाएगी, लेकिन आज तक उन्होंने मिलने का टाइम नहीं दिया है। इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से मिलने का समय मांगा है कि वो समय दें और हम लोगों को अपने निर्णय के बारे में बताएं। प्रदेश में कुल ऐसे कितने कर्मचारी होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं चीज़ों से? प्रदेश में लगभग 35 से 40 हज़ार कर्मचारी हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं, और सबसे बड़ा निजीकरण प्रभाव डालेगा हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे देश की जनता को। बताइए, जब सरकार की बिजली, सब्सिडी बिजली देने में लोग यहाँ असमर्थ हैं, तो क्या निजीकरण प्राइवेट में कोई सुखी रहा है? नहीं रहा है। इसलिए हम सबसे आह्वान करते हैं, कर्मचारी संगठन आउटसोर्स तो है ही है हमारे, आम जनता से भी आह्वान करते हैं कि इस निजीकरण का विरोध करें। अनिल मिश्रा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।